नमस्ते। क्या आप ईश्वर को सिर्फ मानते हैं या सच में जानते हैं? गीता का 7वां अध्याय आज इसी रहस्य को खोलता है। गीता का 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग कहलाता है। ये अध्याय सिखाता है केवल ज्ञान नहीं, अनुभव के साथ ज्ञान ही सच्ची समझ है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान दूंगा जिसे जानने के बाद और कुछ जानना शेष नहीं रहेगा। अब हम गीता अध्याय 7 का श्लोक पाठ करेंगे। आप शांत मन से सुनिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब गीता अध्याय 7 का शुभ पाठ आरंभ करते हैं। मद्धा शक्तो मौना पार्थो जोगं जुंजन्म दाश्रयो असंशयं समग्रं मां यथा जा। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर जोग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्यादि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। ज्ञानं तेहं सविज्ञानमिदं वक्ष्यामि शेषतो यद्गाता नेह भूयो हन्नोज ज्ञातव्यो वशिष्यते। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया करूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। मनुष्यानां सहस्रेषु कश्चिद् जतोति सिद्धये जतोतामपि सिद्धानां कश्चिज्जनां वेत्ति तत्त्वस्य। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। भूमि रा पोहो नलो वायुं खं मनोबुद्धिरेव च अहंकार इतियं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अपारमेय मितस्तनां प्रकृतिं विद्धि मे परं जीवो भूतां महाबाहो जयेदं धार्यते जगत। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार ये 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। ये 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपार अत्यंत मेरी जड़ प्रकृति है और है महाबाहो। इसको दूसरे को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। एतद् जोनिनि भूतानि सर्वाणि तुप्पधारायो अहंकृतसन्नो जगतो प्रभवो प्रलयस्तथा। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से हो उत्पन्न होने वाली है और मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव तथा प्रलय हूँ अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। मत्तो परतरं नान्यं किंचिदस्ति धनंजय मोई सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मुनिगणा इव। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्रों में सूत्रों के मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। रसो हो हमप्सु कौन्तेयो प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रणव सर्ववेदेषु शब्दो के पौरुषो निषु। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में आकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। पूर्ण गंधो पृथिव्यांचो तेजोच्चास्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थो सनातनम बुद्धि बुरोधि मतामस्मि तेजोस्तेजो श्री नाहम।
हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। बलों बलो पातांग चाहं कामो रग विवर्जितम धर्म विरुद्ध भूतेषु कामो हुस्मि भरतस्व। ये भरत श्रेष्ठ, मैं बलवान का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। जे चैव सात्विका भावा राजो शास्ता मोक्षाशो जे मत्त एवेति तांग विद्धि न तहं तेषु ते मोयि। और भी जो सत्व गुणों से उत्पन्न होने वाले भाव है और जो रजोगुणों से तथा तमोगुणों से होने वाले भाव है, उन सबको तो मुझसे ही होने वाला है ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें और वे मुझ में नहीं है। त्रिविगुणो मयूर्भावो वैरेभि सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभि जानाति मामेभ्यो परम वयम्। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। दैवी हेष्या गुणमयी ममो माया दूरत्वया मामेमो जे प्रपोदन्ते माया मेतांग तरंती ते। क्योंकि ये अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरा माया बड़ी दुरस्त है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे उस माया को उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं। न मांग दुष्कृति न मूरांग प्रपोदन्ते नराधमा मायो आपो हितो ज्ञाना आसुरंग भावो मिश्रिता। माया के द्वारा जितना ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे असुर स्वभावों को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। चतुर्विधा भजन्ते मांग जना सुकृतो नहुर्जनो आर्तो जिज्ञा सुरोथार्थी ज्ञानी च भरतवर्षो। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम में कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्थ जिज्ञासु यानी सांसारिक पदार्थ के लिए भजने वाला, संकट निवारण के लिए भजने वाला और मेरे को यथार्थ रूप से जानने की इच्छा से भजने वाला और ज्ञानी, ऐसे चार प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। तेषां ज्ञानी नित्यो युक्तो एको भुक्ति विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानी नो हो तो मोहं स च ममो प्रियो। उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्ति अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानियों में अत्यंत प्रिय हूँ और वो ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तत्वैव मे मतम आस्थित स ही युक्तात्मा मामे बानुक्तो मां गतिम। ये सभी उदार है, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है ऐसा मेरा मत है, क्योंकि भोग मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। बहुनां जन्मो नामन्ते ज्ञानवान मांग प्रपोदते वासुदेवो सर्वमिति स महत्ता सुदुर्लभम। बहुत जन्मों के अंत के जन्मों में तत्वज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको भजता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। कामे स्तोई स्तोई हित ज्ञाना प्रपोदो ने हन्नो देवता तोंग तोंग नियमास्थायो प्रकृता नियता स्वया। उन भगियों को कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियमों को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। जो जो जांग जांग तनुंग भक्तो श्रद्धायो चितु मिच्छति तस्व तस्याचलं श्रद्धांग तामेवो विदो धामः। जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहते हैं, उस भक्तों की श्रद्धा की मैं उस देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। स तया श्रद्धाया युक्तस्तो सा राधो नमी होते
लभते च ततः कामान मयैव विहितान ही तान। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निस्संदेह प्राप्त करता है। অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভব তল্পো মেধোসাম देवान देवजो जानती मभक्ता जानती मामपि। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजे अंत में मुझको ही प्राप्त होते हैं। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यते मामो बुद्धयो परम भावो जानन्तो ममाभयमनुततम। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को ना जानते हुए मन इंद्रियों से मेरे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा की मनुष्य की भांति जन्म कर भक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। नाहं प्रकाशो सर्वं जोगो माया समावृतो मूढ़ो हयों नाभि जानाति लोको मामो ज मव्ययम्। अपनी जोग माया से छिपा हुआ मैं सबको प्रत्यक्ष नहीं होता, इसीलिए ये अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। वेदाहं समिति तानि वर्तमानानि चार्जुनो भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। इच्छा देश समुत्थेनो द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे जानती परंतप। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुखादि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञानी प्राप्त हो रहे हैं। जेषां तत्त्वगतं पापं जनानां पुण्य कर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्त भजन्ते मां दृढ़व्रता। परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग देश जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चय भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। जरा मरण मुखायो मामाश्रित जतन्ति जे ते ब्रह्म तद्विदु कृतस्नो मध्यात्म कर्म चाखिलम। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को संपूर्ण अध्यात्म को संपूर्ण कर्म को जानते हैं। साधे भूताधि दैवं मां साधे जोग्यं च जे विदु प्रयाण काले होपि च मां ते विदुर्युक्तो चेतस। जो पुरुष अधिभूत और अधिदैविक सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्मरूप जो है मुझे अंतकाल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगो शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तम अध्याय। सप्तम अध्याय का समाप्त यहीं पर होता है। जब आप हर कण में ईश्वर को देखने लगते हैं तभी सच्चा ज्ञान होता है। आज का संदेश यही है, ईश्वर दूर नहीं, हर जगह और हर रूप में है। यदि ये गीता वाणी आपके हृदय को स्पर्श करे तो इसे किसी अपने के साथ ज़रूर साझा करें। धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। जय श्री गणेश।